हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। iQOO Neo 10R वर्सेस Realme GT70 वर्सेस Poco X7 Pro करेंगे आज हम। और साथ ही में Dimensity 8400 Ultra वर्सेस Dimensity 8400 Max वर्सेस Snapdragon 8s Gen 3। अब ये Ultra और Max में क्या और कितना फर्क है भी या नहीं, एंड हाउ डू द Dimensity प्रोसेसर्स कंपेयर टू द Snapdragon 1। चलते हैं सीधे टेस्टिंग पर। तो सबसे पहले आपको टेस्टिंग के रूल्स बता देता हूं। बैटरी तीनों की फुल चार्ज है और ब्राइटनेस भी तीनों की मैक्स आउट कर दी है। एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया है और तीनों को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट। रिफ्रेश रेट यहाँ पे 120 हर्ट्ज अवेलेबल है Poco X7 Pro और Realme GT70 में। वहीं 144 हर्ट्ज मिलता है iQOO Neo 10R में, लेकिन भाई ये सिर्फ गेम्स के वक्त चलेगा, वैसे 120 ही रहता है ये भी। परफॉर्मेंस मोड भी तीनों फोन्स का ऑन कर दिया है और तीनों ही फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेटेड हैं। पूरे 2 घंटे की लगातार टेस्टिंग करेंगे, बैटरी ड्रेन और हीटिंग भी चेक करी जाएगी। रियल लाइफ में सबसे तगड़ा प्रोसेसर किसका काम करता है, सबसे बेटर ऑप्टिमाइजेशन किसका है, सबसे तेजी से वीडियो एडिट करके कौन देगा, आज की टेस्टिंग के बाद सब क्लियर हो जाएगा। अब भाई शुरू करते हैं वार्म अप से। उससे पहले आपको सीपीयू की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं। यहाँ पे 431 में है Poco X7 Pro और Realme GT70, क्योंकि दोनों में ही सेम प्रोसेसर है, बस नाम में हल्का सा फर्क दिख रहा होगा आपको, बट रियल लाइफ में फर्क पड़ता है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर 341 का कॉन्फ़िगरेशन है iQOO Neo 10R में, और क्लॉक स्पीड्स जो आप अगर ध्यान दोगे तो थोड़ा सा स्लो है यहां पर बेंचमार्क्स क्या बताते हैं वो चेकआउट करते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है Realme GT70 ने। दूसरे नंबर पे है iQOO Neo 10R और आखिर में Poco X7 Pro। हीटिंग हम लोग सेकंड राउंड के बाद टेस्ट करेंगे, बट फिलहाल के लिए स्कोर्स देखोगे तो सिंगल कोर में आगे है काफी ज्यादा iQOO Neo 10R, बट मल्टी कोर स्कोर में अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिग्निफिकेंट लीड है बाकी के दोनों फोन्स के पास, जिनमें Dimensity 8400 का प्रोसेसर, अलग अलग नाम वाला। अगर स्पेसिफिकली बात करें Poco X7 Pro वर्सेस Realme GT70 की, तो सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही आगे है। मल्टी कोर का स्कोर सिग्निफिकेंटली बेटर है Realme GT70 का, पर खैर एक मौका और देते हैं तीनों ही फोन्स को, देखते हैं कि कितना इंप्रूव कर पाएगा iQOO का मल्टी कोर स्कोर। क्या ये लीड मेंटेन कर पाएगा अपनी सिंगल कोर की, या फिर Dimensity वाले दोनों ही फोन्स इससे सिंगल कोर में भी आगे निकल जाते हैं। एंड यस, डोंट वरी, टेम्परेचर्स भी चेक करेंगे सेकेंड राउंड के बाद। तो भाई दूसरे राउंड में भी यहाँ पे बाजी मार ली है Realme GT70 ने। रूम का टेम्परेचर जा रहा है 29 ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज और Realme GT70 38.9, ठीक ठाक गर्म हुआ है अभी ये। iQOO Neo 10R जा रहा है 40 डिग्रीज, थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया है ये। और Poco X7 Pro 39.7। ओवरऑल देखो तो सबसे ज्यादा गर्म रिलेटिवली अभी यहाँ पे iQOO Neo 10R हो रहा है। बात करें स्कोर्स की तो यहाँ पे ड्रॉप ऑफ देखने को मिला है सिंगल कोर में iQOO Neo 10R में, ऑल्दो अभी भी थोड़ी सी लीड में है ये बाकी दोनों फोन से। मल्टी कोर में हल्का सा इंप्रूव किया है, बट सेकेंड राउंड में भी अनडाउटेडली आगे है मल्टी कोर में दोनों ही Dimensity 8400 वाले फोन्स। Poco X7 Pro ने हल्का सा स्कोर इंप्रूव किया सिंगल कोर में, बट मल्टी कोर में ड्रॉप कर दिया। लेकिन यहाँ पर Realme GT70 ने सिंगल कोर में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया है, इसका प्रोसेसर खुल गया है, और मल्टी कोर में भी इसने थोड़ा सा स्कोर इंप्रूव किया है। खैर अब चलते हैं AnTuTu बेंचमार्किंग पर। इसमें इनके CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट सब चीज पर फुल लोड डालेंगे और देखते हैं कि कितने ऑप्टिमाइज्ड हैं फोन्स और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फोन निकल कर आता है। और भाई 2 राउंड्स AnTuTu के बाद इनकी बैटरीज भी चेक की जाएंगी, वो भी कितनी हीटिंग होती है उसके साथ। तो भाई टेस्ट यहाँ पे सबसे तेजी से सबसे पहले कंप्लीट कर लिया Snapdragon 8s Gen 3 के साथ iQOO Neo 10R ने। रूम फिलहाल हो रहा है 30.6 डिग्रीज और iQOO Neo 10R जा रहा है 44.7। Realme GT70 जा रहा है 44.9, ऑलमोस्ट बराबर से ही हैं टेम्परेचर दोनों के। और यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था Poco X7 Pro अपनी प्रोसेसिंग में, हो सकता है ऐप इतना ऑप्टिमाइज नहीं होगा, एक और मौका देंगे सेकंड राउंड में से, बट फिलहाल वेट करते हैं इसका टेस्ट कंप्लीट होने का। तो भाई फाइनली Poco X7 Pro ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर टेम्परेचर इसका जा रहा है 42 डिग्रीज। ओवरऑल स्कोर्स को कंपेयर करें तो भाई काफी टक्कर का मामला है iQOO Neo 10R वर्सेस Poco X7 Pro में। हल्की सी लीड Poco X7 Pro के पास है, CPU में हल्का सा आगे है iQOO Neo 10R, बट वही थोड़ी सी लीड ले लेता है GPU में Poco X7 Pro। बट अनडिफीटेड चैंपियन फर्स्ट राउंड का यहाँ पर निकल कर आता है Realme GT70। थोड़ा सा ज्यादा प्राइस है पर परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से निकाल कर दे रहा है, एंड ब्राइटनेस भी देखो भाई सबसे ज्यादा है यहाँ पर। टेम्परेचर राइज
डिटेल्स की बात करें तो भाई यहाँ पर 4.9 डिग्री से थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था डिवाइस का। iQOO Neo 10R का 6.9 सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ Realme GT70 का, एंड देन कम्स Poco X7 Pro विद 6.4 सबसे कम टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिला iQOO Neo 10R में। पर खैर एक और मौका देते हैं तीनों ही फोन्स को, देखते हैं कि क्या ये अपना स्कोर मेंटेन कर पाते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि भाई क्या iQOO Neo 10R बीट कर पाएगा Poco X7 Pro को, क्योंकि काफी क्लोज हैं दोनों के स्कोर्स। और फिर बैटरी भी चेक करेंगे। तो भाई यहाँ पे बाकी दोनों फोन्स में टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन Poco X7 Pro भाई अभी भी लोड ही कर रहा है। हो सकता है अभी अभी न्यू अपडेट आया AnTuTu बेंचमार्क्स का, तो ऑप्टिमाइज नहीं है इतना, पर इसको थोड़ा और मौका देंगे। बाकी के बेंचमार्क्स भी है हमारे पास एंड रियल लाइफ एडिटिंग टेस्ट भी, तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। बट ब्राइटनेस देखो भाई GT70 की काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है ये। तो भाई सेकंड राउंड में सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया iQOO Neo 10R ने। रूम का टेम्परेचर जा रहा है 30.6 डिग्रीज और iQOO Neo 10R है 44.8 और Realme GT70 जा रहा है 44.9 एंड फाइनली Poco X7 Pro ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया, 44 डिग्रीज तक जा रहा है ये। अब भाई मामला थोड़ा हो गया इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो स्कोर्स में, जो मैं कह रहा था आपको इससे पहले, iQOO Neo 10R ने मार ली है बाजी इस राउंड में, आगे निकल गया है Poco X7 Pro से। CPU के मामले में हल्का सा आगे है Poco X7 Pro, बट GPU में इसने लीड मेंटेन कर ली है। वहीं बात करें Realme GT70 की, तो भाई यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो काफी मेजर लीड के साथ ये आगे निकल कर आता है, विनर निकल कर आता है। थोड़ा महंगा भी है। एक नजर बैटरी पर भी मार लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राइट है Realme GT70 और परफॉर्मेंस भी अच्छा निकाल कर दे रहा है, पर सबसे कम बैटरी से मेंटेन कर रखी है, 86% पे है। देन कम्स iQOO Neo 10R विद 87% बैटरी और सबसे ज्यादा बैटरी है 89% Poco X7 Pro के पास। लेकिन भाई परफॉर्मेंस में डिप आपने देखा ही था और ब्राइटनेस में भी काफी ज्यादा डिप है, मतलब ओवरऑल ब्राइटनेस इसकी कम है बाकी के दोनों फोन से। पर खैर ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है हमें टेस्टिंग करते हुए, थोड़ा सा कूल ऑफ करने का मौका देते हैं, तीनों फोन्स को ठंडा ठंडा होने देते हैं और फिर वापस से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को। तो भाई कूल डाउन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, सारे फोन्स को ठंडा ठंडा कूल होने का मौका भी मिल गया। CPU टेम्परेचर्स आप चेक कर सकते हो, फिलहाल सबसे गर्मा गर्म चल रहा है Realme GT70। बॉडी के टेम्परेचर्स क्या हैं वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 36.5 पर है iQOO Neo 10R, Realme GT70 37.6 और Poco X7 Pro 37 डिग्रीज। अब बॉडी टेम्परेचर्स तो ऑलमोस्ट 5-7% कम हो चुके हैं, CPU टेम्परेचर्स में भी हल्का ड्रॉप आया है, अभी फिलहाल थोड़े से गर्म तो हो रखे हैं, एकदम इंटेंस टेस्टिंग चल रही है। पर खैर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जीपीयू की टेस्टिंग पर। इससे हमें पता चलेगा जब आप लंबे सेशन की गेमिंग करते हो 1.5-2 घंटे बढ़िया जमकर, तो कौन सा फोन सबसे स्टेबल ऑपरेट करेगा, फ्रेम ड्रॉप और फ्रेम रेट का क्या सीन रहने वाला है और सबसे स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस कौन सा फोन डिलीवर करेगा, कौन सा प्रोसेसर ऐसा ऑप्टिमाइज्ड है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो भाई टेस्ट यहाँ पे हो गया कंप्लीट। रूम का टेम्परेचर हो रहा है 30.4 डिग्रीज, Poco X7 Pro 46.3, Realme GT70 45.5 और iQOO Neo 10R 41.1। अब सबसे पहले डायमेंसिटी वाले फोन्स को कंपेयर करते हैं और फिर कंपेयर करेंगे iQOO Neo 10R वर्सेस Poco X7 Pro। ओवरऑल सबसे तगड़ा बेस्ट लूप स्कोर निकाल के दिया Realme GT70 ने, अभी भी लीड में है ये, थोड़ा सा ही पीछे था बेस्ट लूप के मामले में Poco X7 Pro, बट भाई स्टेबिलिटी में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो जो बात होती है ना कि दोनों फोन में सेम प्रोसेसर है, लेकिन ब्रांड का ऑप्टिमाइजेशन कैसा है उस प्रोसेसर का, उससे भी फर्क पड़ता है, थोड़े से नाम में फर्क भी है और परफॉर्मेंस में भी फर्क है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी वाइज काफी बेटर निकल कर आता है Realme GT70। और अब कंपेयर करें Poco X7 Pro को iQOO Neo 10R से, तो बेस्ट लूप स्कोर डेफिनेटली Poco X7 Pro का अच्छा है, काफी ज्यादा बेटर है इनफैक्ट। बट जब बात आती है स्टेबिलिटी की कि जितने फ्रेम रेट निकाल के दे रहा है वो कितने स्टेबल निकाल के दे रहा है, दैट इज द बेस्ट ऑन iQOO Neo 10R तीनों ही डिवाइसेस में से। एक नजर CPU टेम्परेचर पे डालें तो यहाँ पर देख सकते हो भाई दोनों ही डायमेंसिटी के प्रोसेसर्स गर्मा गर्म हो रखे हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन भी आपको इन दोनों प्रोसेसर्स में दिखेगा। वहीं अगर आप नजर डालोगे iQOO Neo 10R पे तो भाई रिलेटिवली ऑलमोस्ट 10 से 15 डिग्री सेल्सियस ठंडा चल रहा है ये, विच इज अ ग्रेट साइन कि जब आप लंबे टाइम तक गेमिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग या फिर कैमरा से शूटिंग वगैरह, तो इतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा इसके CPU पे और रिलेटिवली ठंडा चलेगा। बट हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में GT70 ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस भी दिखाया है,
ओवरऑल स्टेबिलिटी iQOO Neo 10R की अच्छी थी। बाकी बैटरीज के मामले में सबसे तेजी से बैटरी लूज कर रहा है Realme GT 70, 77% पे आ गया है, 79% पे सेकंड पोजीशन पे है Poco X7 Pro, और सबसे ज्यादा बैटरी अभी मेंटेन कर रखी है iQOO Neo 10R ने 81% के साथ। अब जीपीयू की टेस्टिंग हो गई, चलते हैं सीपीयू की टेस्टिंग पर। तीनों फोन्स पर पूरे 15 मिनट का स्ट्रेस डालेंगे और देखेंगे कि सबसे स्टेबल सीपीयू किसका निकल कर आता है इतनी भयंकर टेस्टिंग में। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, पर यहाँ पे एरर आ गया है एक Poco X7 Pro में डिवाइस ओवर हीटिंग का। तो जो टेस्टिंग के रिजल्ट्स है वो मैं फिलहाल दिखा नहीं सकता, पर आप समझ ही गए होंगे कि लंबे ड्यूरेशन ऑफ यूजेज में ये ओवर हीट कर गया। बाकी के दोनों फोन ने हमें टेस्ट रिजल्ट्स निकाल कर दिए हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। टेम्परेचर्स में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 41.1 डिग्रीज जा रहा है iQOO Neo 10R और Realme GT 70 39.2। बाकी बात करें थ्रॉटलिंग की तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो पिछले राउंड में काफी ज्यादा हीटअप हो गया था इसका सीपीयू, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको सीपीयू की टेस्टिंग में भी दिख रहा है। सीपीयू थ्रॉटल करने लग गया था, बाद में इसने अपनी रिकवरी कर ली, बट वेल ओवरऑल आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी देखोगे तो iQOO Neo 10R का बेटर निकल कर आया। एंड जो सिस्टम स्टेबिलिटी थी वो भी स्लाइटली बेटर थी, स्लाइटली क्या काफी ज्यादा बेटर थी, 64% थी Realme GT 70 में और 85% थी iQOO Neo 10R में। खैर अभी तक तो हमने करी है सिंथेटिक बेंचमार्किंग की टेस्टिंग, पर अब टाइम आ गया है रियल लाइफ टेस्टिंग का। असली दुनिया में कैसा परफॉर्म करते हैं ये फोन्स जब बात आती है वीडियो एडिटिंग जैसी इंटेंसिव टास्क की। ये देखने के लिए मैंने सेम वीडियो तीनों ही फोन्स में इंपोर्ट कर ली है और इस वीडियो को एडिट करके तीनों पर मैंने सेम फिल्टर लगा दिया है। और अब देखेंगे कि सबसे तेजी से वीडियो को एडिट जब बात आती है रियल लाइफ टेस्टिंग की, तो सबसे तेजी से कौन सा फोन हमें वीडियो एडिट करके देता है 4K 60 FPS मैक्सिमम बिट रेट पर। लेट्स फाइंड आउट। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है Dimensity 8400 वाले दोनों ही फोन्स ने, और Poco X7 Pro जिसमें टेस्ट बंद हो गया था बीच में ओवर हीटिंग के चलते, उसमें भी स्पीड वाइज ये आगे था iQOO Neo 10R से जब बात आती है वीडियो एडिटिंग टेस्ट स्पीड की। टेम्परेचर्स भी चेक करते हैं तो रूम जा रहा है 30.7, Poco X7 Pro 41.6 और Realme GT 70 रिलेटिवली ठंडा चल रहा है 38.7 पर। बाकी भाई ऑलमोस्ट 40-45 सेकंड बाद iQOO Neo 10R ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। इसका टेम्परेचर जा रहा है 40.5-40.6 डिग्रीज। तो हाँ, जो Dimensity 8400 है उसमें आपको वीडियो एडिटिंग की स्पीड डेफिनेटली थोड़ी फास्ट देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू iQOO Neo 10R का Snapdragon 8S Gen 3। एंड ऑलमोस्ट 2 घंटे की टेस्टिंग के बाद बैटरीज पर नजर डालें तो काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं सब लोग। सबसे कम बैटरी थी Poco X7 Pro में 70%, पर हाँ इसकी ब्राइटनेस भी पूरी टेस्टिंग में आपने देखी होगी सबसे कम चल रही थी। Realme GT 70 सेकंड नंबर पर है 72% के साथ। एंड सबसे ज्यादा बैटरी मेंटेन करी है iQOO Neo 10R ने 73%। अब जी सारी टेस्टिंग आपने देख ली। Poco X7 Pro का परफॉर्मेंस आज थोड़ा गोलमोल था। टेस्टिंग के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा AnTuTu बेंचमार्किंग में हल्का फुल्का लैग कर रहा था और पीछे भी रह गया था ये, बट मेन दिक्कत शुरू हुई सीपीयू टेस्टिंग में। ऑलमोस्ट एंड होने वाला था टेस्ट, बट ये भाई साहब रुक गए ओवर हीटिंग के चलते। जबकि अगर मैं रियलिटी बताऊं तो Realme GT 70 ज्यादा हीट कर रहा था इसका सीपीयू, टेम्परेचर्स भी थोड़े ज्यादा ही जा रहे थे इसके, पर इसने टेस्ट कंप्लीट कर लिया अपना, अनलाइक Poco X7 Pro। और हाँ, नाम से दोनों ही फोन्स में सेम ही प्रोसेसर है, कॉन्फ़िगरेशन भी देखोगे तो एकदम सेम है। ब्रांडिंग वाइज हाँ दोनों ने अलग टर्म्स दे रखी हैं, पर यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भले ही दोनों फोन्स में सिमिलर या सेम प्रोसेसर हो, पर ब्रांड के ऑप्टिमाइजेशन से काफी फर्क पड़ जाता है, वरना Realme GT 70 में भी जो टेस्टिंग है वो रुक जाती। एंड ये जो प्राइस का फर्क है दोनों ही फोन्स में ऑलमोस्ट 10,000 का, वो भी आपको क्लियरली दिख ही गया होगा। और भी फैक्टर्स हैं, डिटेल में अलग से किसी शॉर्ट्स या फिर लंबी वीडियो में बात कर सकते हैं। पर हाँ, जो वीडियो एडिटिंग की स्पीड थी दोनों ही फोन्स में Dimensity 8400 वाले ऑलमोस्ट सिमिलर थी। क्रेडिट वेयर ड्यू, वहां पे दोनों ही फोन्स बराबर स्पीड के थे एंड वर एक्चुअली फास्टर देन द iQOO Neo 10R। दैट बीइंग सेड, आई स्टिल बिलीव कि पोको को इस ओवर हीटिंग वाला जो भी सिनेरियो बना था, क्रिएट किया था हमने आर्टिफिशियली, उस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग में 1-1.5 घंटे की टेस्टिंग में, 2 घंटे की टेस्टिंग में अगर इसमें ओवर हीटिंग आने लग गई, तो अगर मान लो आप लंबी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो 4K में या फिर कर रहे हो
लॉन्ग गेमिंग सेशंस तो ये ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम उसमें भी आ सकता है आई बिलीव। खैर बात की जाए Realme GT7T की तो भाई जो इसका डिस्प्ले है वो है भाई सबसे ज्यादा ब्राइट यहाँ पर, जो एक एड ऑन फैक्टर हो सकता है इसके गर्मा गर्म होने का, क्योंकि पूरी टेस्टिंग में ऑलमोस्ट हर जगह ही ब्राइटनेस काफी ज्यादा थी इसकी। पर हाँ, क्योंकि इसमें सेम प्रोसेसर है, सेम सीपीयू है, सिमिलर सीपीयू है Dimensity 8400, तो भाई हीटिंग तो इसमें भी इसके सीपीयू में बॉडी में भी देखने को मिली, पर इसने सारे टेस्ट अपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। फिर भी आई फील Realme अपडेट्स के साथ इसको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। जो यहाँ पर हीटिंग देखने को मिल रही है हमें, लॉन्ग टर्म में यूजर्स को बेनिफिट रहेगा, बैटरी को भी बेनिफिट रहेगा कि भाई इतना गर्म हो रहा है फोन। एनीवे द बैटरी बैकअप वाज गुड ऑन दिस वन। इनफैक्ट तीनों ही फोन्स का मैं बोलूंगा बैटरी बैकअप काफी अच्छा था। पोको के कंपैरिजन में इट वाज स्लाइटली बेटर ऑन द Realme GT70। और हाँ भाई, इसका जो डिस्प्ले है अगेन सबसे ज्यादा भयंकर ब्राइट था। आखिर में iQOO Neo 10R की अगर बात करें तो भाई सबसे बैलेंस परफॉर्मेंस था इसका, बहुत क्रेजी कहीं पे इसने परफॉर्म नहीं किया। वीडियो एडिटिंग स्पीड डेफिनेटली इसकी स्लो थी Dimensity 8400 के प्रोसेसर से। अगर कंपेयर करोगे Snapdragon 8S Gen 3 को, ऑलमोस्ट 45 सेकेंड्स का डिफरेंस देखने को मिला रियल लाइफ टेस्टिंग में। बाकी जो सिंथेटिक बेंचमार्किंग थे वहां पे कहीं पर भी नहीं रुका ये। इनफैक्ट द बैटरी बैकअप वाज द बेस्ट ऑन iQOO Neo 10R। बट स्टिल एक चीज में ये थोड़ा पीछे है, विच आर द कैमराज। जब बात आती है Realme GT70 के कंपैरिजन की तो भाई परफॉर्मेंस आपने देख ही लिया। अगर कैमराज का भी आपको कंपैरिजन देखना है Realme GT70 और iQOO Neo 10R का तो नीचे कमेंट्स में बताओ, और मैं आप लोगों को मिलता हूं नीचे कमेंट्स में।